गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आई एम अगेन हियर। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पिछले ही टॉपिक की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल की बात की थी और मॉलिक्यूलर लेवल के आगे अब हम बात करेंगे मज़ीद। हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर उनका ताल्लुक लिविंग थिंग्स के साथ है या वो लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर है तो फिर उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठे किए जाएं या कंबाइन किए जाएं तो वो ऑर्गेनल्स बन जाते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनल? एन ऑर्गेनल इज़ द कॉम्बिनेशन असेंबलेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिकली बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे तो फिर ऑर्गेनल्स बनते हैं। अब ऑर्गेनल्स जो हैं इनके बारे में डेफिनीशन और इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अभी आपको करवाई जाएगी और इसकी डिटेल ऑर्गेनल्स की नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों के सामने रखी जाएगी और उस वक्त आपको मज़ीद नॉलेज पता चलेगा अबाउट द ऑर्गेनल्स। तो फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ ऑर्गेनल्स की डेफिनीशन पढ़ेंगे और ऑर्गेनल्स की एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स को स्टडी कर लेंगे। अब होता ये है कि ऑर्गेनल्स जब इकट्ठे होते हैं, जब मिलते हैं तो सेल्स बनते हैं और सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी जानदार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दे आर वेरी वेरी वाइटल। तो हमने ये बात की कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और व्हेन बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनल्स। जब ऑर्गेनल्स इकट्ठे होते हैं तो वो सेल्स में चेंज हो जाते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए या उसके पैदा होने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो है सेल। अब हम ऑर्गेनल्स की कुछ मज़ीद बात करते हैं कि ऑर्गेनल्स की एग्जांपल क्या है। अगर आप ह्यूमन सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और हर ऑर्गेनल अपना एक ख़ास स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनल है राइबोसोम और इसी तरह से एक दूसरा ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं कि वो सेल के लिए प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो राइबोसोम्स एक ऑर्गेनल है, यानी कि एग्जाम्पल है ऑर्गेनल की। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक ऑर्गेनल है और ऑर्गेनल के तौर पर ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, यानी ये सेल को ज़िंदा रहने के लिए या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने के लिए जो ताकत या कुव्वत या एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं तो इट बिकम्स अ सेल। इंसानों के जिस्म में भी सेल्स मौजूद हैं, पौधों के जिस्म में भी सेल्स हैं और एनिमल्स की बॉडी में भी सेल हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये एक किताब है तो इस किताब को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें चाहिए थी वो था पेपर। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि अगर एक कमरे को या एक रूम को बनाना हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें चाहिए है वो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं। तो इसी तरह से इंसानों को या जानवरों को या प्लांट्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ हमें चाहिए, कागज़ की तरह या ब्रिक्स की तरह, उस बुनियादी यूनिट का नाम हमने सेल रखा है। सेल को समझने के लिए ये एग्जांपल्स बेहतरीन हैं और इनको आप अपने माइंड में रखें ताकि सेल की कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स पर मुश्तमिल है, और सेल्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन वर्ड है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है काम, और डिवीजन का मतलब होता है तकसीम। यानी कि सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, और हर ऑर्गेनल अपने अपने हिस्से का काम करता है, और उन्होंने अपने कामों को आपस में तकसीम किया हुआ है या बांटा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि राइबोसोम्स अपना काम छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया का काम शुरू कर दें, या माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम छोड़ के किसी और ऑर्गन का काम शुरू कर दें। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जिस ऑर्गेनिल को जो काम दिया गया है उसने उसी को परफॉर्म करना है, और वो सारी ज़िंदगी उसी काम को परफॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की। सेल्स को बुनियादी तौर पर दो तरह से डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है पुरानी चीज़ या कदीम, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होगा ऐसे सेल्स जो बहुत पुराने ज़माने से मौजूद हैं और जिनके अंदर एक ख़ास वाज़े प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो बुनियादी पहचान है वो ये है कि दे डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या चीज़ है? सेल के ऑर्गेनिल का नाम है। सेल का एक ऑर्गेनिल है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस सेल डिवीजन में या सेल की आगे ग्रोथ करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशंस हैं और जो डिटेल्स हैं वो हम आगे जाकर नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमने दो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स की बात की, ऑर्गेनल्स एंड सेल्स। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स कंबाइन करते हैं तो एक जैसे सेल्स जिनका फंक्शन सेम है या जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज़ बना देते हैं। अब टिश्यू क्या होता है? बायोलॉजी की ज़ुबान में टिश्यू कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनती है, और उन सेल्स की खुसूसियत ये है या उन सेल्स की करैक्टरिस्टिक ये है कि वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में कुछ टिश्यूज़ हैं जो ख़ास किस्म के हैं, और इसी तरह से एनिमल्स में भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल्स में एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू का नाम आता है। एपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज ये मौजूद है जी इन द प्लांट्स। और इसी तरह से एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यूज की एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टिश्यू क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। व्हेन सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कंबाइन दे फॉर्म अ टिश्यू। यानी कि जब एक जैसे सेल्स आपस में इकट्ठे होकर एक जोड़ा बनाते हैं तो उस जोड़े को हम टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स के टिश्यूज़ डिफरेंट है
और एनिमल्स या इंसानों के टिश्यूज़ डिफरेंट हैं। प्लांट्स में वैसे तो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और इनकी डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ेंगे बायोलॉजी में, लेकिन अभी एग्जांपल्स के लिए मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स कोट की हैं। पहली है एपिडर्मल और दूसरी है ग्राउंड। एपिडर्मल का मतलब होता है जो डर्मल के ऊपर हो। एपी का मतलब होता है अपर और डर्मल का मतलब है स्किन लेयर, यानी जो स्किन के ऊपर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग या बाहर की तरफ जो सबसे होता है उसको एपिडर्मल कहते हैं। जैसे कि ये किताब है तो इसके ये पेजेस अंदर है, इनके बाहर जो सबसे बाहर ये कवर लगा हुआ है, ये कवर आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा? एपिडर्मल। तो एपिडर्मल का मतलब होता है आउटर, बाहर की तरफ। उसके बाद आते हैं ग्राउंड टिश्यूज। ये वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं फॉर द प्लांट्स। इनका ताल्लुक होता है फोटोसिंथेसिस के साथ। ये टर्म आपने किसी ना किसी क्लास में या किसी ना किसी लेक्चर में ज़रूर सुनी होगी इन बायोलॉजी और इन साइंस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। और तमाम प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज़ की तरफ और उसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो पहले सबसे एग्जांपल आती है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ताल्लुक है माइंड के साथ, यानी कि ये टिश्यूज़ हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे ह्यूमन ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड होती है। अगला टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। इसका ताल्लुक होता है मूवमेंट के साथ, यानी जो हरकत हम करते हैं, चाहे वो हरकत हमारे किसी ख़ास बॉडी पार्ट की हो, अपने हाथों को मूव कर रहे हैं या अपने पैरों को मूव कर रहे हैं, इस तरह की हरकत, या फिर दूसरे अल्फाज में हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट्स भी सारी की सारी इसमें कंसिडर होंगी मस्कुलर टिश्यूज़ में। ये तो जी टॉपिक था टिश्यूज़ का। और इसके बाद टिश्यूज़ के बाद आता है ऑर्गन लेवल। जब डिफरेंट टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं, यानी कि सिमिलर टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं तो दे बिकम एन ऑर्गन। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा आसानी से समझ आने वाली ऑर्गन की जो एग्जाम्पल है वो है स्टमक। उर्दू में इसको मैदा या पेट कहते हैं, हमारा पेट। अब ऑर्गन है क्या चीज़? जब टिश्यूज इकट्ठे कंबाइन होंगे तो वो एक ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन की एग्जाम्पल है स्टमक की। स्टमक जो है वो बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स के टिश्यूज से बनता है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ऑर्गन में हमेशा टिश्यूज कंबाइन करते हैं। तो स्टमक में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। पहले का नाम है एपिथेलियल टिश्यूज, जो स्टमक की दीवारें बनाने के लिए या उसकी आउटर कवरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो स्टमक में एक जूस सीक्रेट करते हैं। उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। वो हमारे मैदे में मौजूद है और वो डाइजेशन का प्रोसेस करता है। इसके बाद दूसरे टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि खाने को हजम करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है मस्कुलर टिश्यूज की मदद से। इसकी डिटेल्स और इसकी सारी एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उनकी सारी इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर्स में कवर भी करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये बात अपने माइंड में रखनी है कि ऑर्गन्स टिश्यूज़ के कंबाइन करने से बनते हैं और ऑर्गन की सबसे कॉमन या सबसे फेमस एग्जांपल स्टमक है। स्टमक में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनका दूसरा नाम है ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़, और सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो मौजूद हैं वो हैं मस्कुलर टिश्यूज़। ऑर्गन्स के बाद जो आगे लेवल्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम।